अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया दैट मींस आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आप चाहते हैं कि आपका जो MHCET एग्जाम है उसमें फुल मार्क्स लीगल स्टडीज में आ जाएं। बट सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या कर पाना पॉसिबल है? सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, ऐसा पॉसिबल है। बट काश कोई हमें बता देता कि आखिर ये कैसे किया जा सकता है। सो फॉर दैट माई नेम इज आदित्य राय एंड आई हैव कम अप विद अ स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके अगर आप डेडिकेटेड तरीके से करते हैं देन आई कैन अश्योर यू कि आप मैक्सिमम मार्क्स आपके लीगल रीजनिंग वाले पार्ट में जो है वो ला सकते हो MHCET का। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एक बार स्टडी करना पड़ेगा चीजों को। तो जल्दी से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहां पर दिखा देते हैं कि लास्ट 4 इयर्स के जो पेपर्स हैं, लास्ट 4 पेपर्स जो हैं आपके जो MHCET के, उसके बारे में यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यह है आपका लीगल स्टडीज बेस्ड पूरा का पूरा आपका किस बेसिस पे आएगा। जब हम लीगल स्टडीज का बेसिस चेक करते हैं तो यू कैन वेरी वेल सी कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। फॉर एग्जांपल, आपको प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और लीगल नॉलेज के बेसिस पे आने वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे हमने पिछले 4 सालों के पेपर्स को क्लब करा है और लीगल के पार्ट में कहां पे मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है उस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है। जब हमने चारों साल की चीजों को कंबाइन किया तो हमने पाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। संविधान, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर योर लॉ एंट्रेंस। तो आप देख सकते हो यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जा रहे हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? तो सिंपल लीगल नॉलेज बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन आपको यहां ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको फिर भी बहुत कम यहां पे देखने को मिल रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ क्राइम्स, अगेन यू कैन सी प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड आर 9, नॉर्मल फैक्ट बेस्ड आर 5 और 10 आपके अगेन लीगल नॉलेज बेस्ड, जहां पर आपसे जो है डेफिनेशंस पूछी जाती है, सेक्शंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ मैंने हमेशा कहा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। 14 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट में से आपको डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड। उसके बाद 3 and 3 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पे, लीगल नॉलेज बेस्ड उतने ज्यादा आपको यहां नहीं दिख रहे। सेम गोज फॉर टॉर्ट्स में भी आपको प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी लॉ 2 क्वेश्चन, जीके आप देख सकते हो 13 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस का अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। ऐसे इन टोटल देखा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से आए हैं? सर ज्यादातर क्वेश्चंस इधर आपका लीगल नॉलेज बेस्ड है, उसमें भी सबसे ज्यादा कहां से है? सर सबसे ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकेंडली, या तो ये आपके प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड है, उसमें भी सबसे ज्यादा कहां से है? सर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड क्राइम से। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है अगेन वहां से। 21 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं फैक्ट बेस्ड, जिसमें कि जीके जो है वो आपको सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो इन टोटलिटी अगर हम इन सभी चीजों को क्लब करें तो हमको कुछ चीजें पता चलती है, और वो ये है कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है एंड किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब चूंकि हम सवालों की बात कर रहे हैं, ये हैं कुछ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर आपको एक प्रिंसिपल दिया होता है और उसके नीचे आपको एक फैक्चुअल सिचुएशन दी हुई होती है और फिर आपको आंसर देना होता है। अगर हम प्रिंसिपल देखें तो कह रहा है विलफुल रैश ड्राइविंग इज एन ऑफेंस। कैसा रैश ड्राइविंग की बात कर रहा है? विलफुल, खुद ब खुद, चाह कर, जबरदस्ती। चलिए, मिस्टर तिवारी वॉज ड्राइविंग हिज कार आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल, पुलिस बुक्स हिम फॉर विलफुल नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इज द एक्ट ऑफ द पुलिस लॉफुल? नो, बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज नॉट ड्राइविंग रैशली, ही वॉज ड्रंक while ड्राइविंग। बी, no, because this is not a negligent act. C, yes, because Mr. Tiwari was driving rashly. And D, yes, because the police has the power to arrest a person driving rashly. ठीक है, आपने देखा एक ऐसी सिचुएशन दी गई जो कि लॉ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो गलत है। यानी अगर आप किसी भी तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। बट अगेन, इज दिस समथिंग जो कि प्रिंसिपल पे बात करी गई है? आंसर इज नो।
चूंकि प्रिंसिपल इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. Whenever we are solving these kind of questions, what is more important is कि आप फोकस करें प्रिंसिपल्स पे. एंड जब आप प्रिंसिपल पे फोकस करोगे, सर द आंसर टू द क्वेश्चन इज ए. व्हाई? बिकॉज क्या यहां पे रैश ड्राइविंग करी जा रही है? आंसर इज नो. नो. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. अगले जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू एजुकेशन इज मेड अ फंडामेंटल राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए. इट वाज द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2002. ये वो फैक्चुअल पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को इन डिटेल पढ़ रहे होते हैं, खास करके जब हम पढ़ रहे होते हैं आर्टिकल नंबर 21A. मैंने हमेशा कहा है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यू कैन सी द आंसर टू द क्वेश्चन इज आर्टिकल 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. उसके बाद जो तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ असर्शन एंड रीजन, जैसे कि नो वन हैज द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, किसी के पास भी अधिकार नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने का. रीजन, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल फोरम एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब आपको यहां पे क्या बताना है? आपको बताना है ये असर्शन और ये रीजन. क्या जो हम असर्शन बना रहे हैं वो सही है? अगर सही है तो क्या जो रीजन दे रहे हैं वो भी सही है? या फिर असर्शन जो है वो सही है लेकिन जो रीजन है उसके साथ नहीं जाता? तो ये आपको पैरामीटर्स यहां देखने होते हैं. फॉर एग्जांपल, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्या असर्शन सही है बट रीजन गलत है? या ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि असर्शन गलत है बट रीजन सही है? या बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? या फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? तो इस प्रकार के ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है. एंड यहां पे आंसर क्या होगा? सर 2. व्हाई? क्योंकि कह रहे हैं कि नो वन हैज द राइट टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, बट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनको हटाया जा सकता है. देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द जज. दस ए जो है या असर्शन जो है वो गलत हो जाएगा. दस द आंसर टू द क्वेश्चन इज 2. ठीक है, अब आपने क्वेश्चंस देख लिए किस बेसिस पे होते हैं. आपने ये देख लिया कि क्या जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा पूछी गई हैं. नाउ कम्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी. हाउ शुड वी गो अबाउट विद इट सर? अगर सर इसकी स्ट्रैटेजी देखी जाए तो सबसे पहले मेजर लॉस को खत्म करिए. सबसे पहले मेजर लॉस को पढ़ लीजिए. मेजर लॉस में प्रायोरिटी कैसी जानी चाहिए? सर सबसे पहले वी विल बी रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी विल बी रीडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, देन वी विल बी रीडिंग टॉर्ट्स एंड देन वी विल बी रीडिंग द क्राइम्स. इस प्रकार से सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को आप जो है आइडेंटिफाई करके बना लीजिए. उसके बाद ये याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, इट कैरीज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. तो ये तो आपको करना ही है. ठीक है, उसके बाद कुछ आपके माइनर लॉस जो हैं, जो न्यूज में चल रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा पता लगाएं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है. आपको पता होना चाहिए कि आईटी एक्ट जो है वो क्या होता है. इन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज लें. फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इवन यस्टरडे आई हाईलाइटेड दिस, क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए. बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिफोर 2020, क्योंकि 2020 के बाद पैटर्न चेंज हुआ एंड नाउ इट इज कंप्लीटली पैराग्राफ बेस्ड. चूंकि अब ये पैराग्राफ बेस्ड है, आई डोंट थिंक कि अब वो हमारे काम आएगा, क्योंकि इसका पैटर्न अलग है, उसका पैटर्न अलग है. सो व्हाट नीड्स टू बी डन? 2008 से लेके 2019 तक के PYQs जो हैं उनको आप सॉल्व करिए. बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ये. यहां से ही प्रिंसिपल्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो इसीलिए आप इन पे होल्ड जो है अभी से बना लीजिए. अब सवाल उठता है सर क्या इसके लिए कोई बुक हम रेफर कर सकते हैं? सर AP भारद्वाज बुक करिए, लेक्सिस नेक्सिस करिए, आप जो है यूनिवर्सल करिए, दैट इज योर चॉइस. आपके ऊपर है, आप जो भी बुक जो है वो करना चाहते हैं. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लैटिन मैक्सिम्स को याद करिए, लीगल फ्रेजेस को याद करिए. ये वो चीजें हैं जो आप मिस नहीं कर सकते. ठीक है, तो आप अगर ये सारी की सारी चीजें कर लेते हैं, देन आई वुड अश्योर और रादर आई कैन अश्योर कि आप एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगे जहां पर
मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम क्वेश्चंस का आप जवाब सटीक तरीके से दे पाओगे एंड डेफिनेटली आप अपना नाम जो है वो फाइनल लिस्ट पे पाओगे। ठीक है जी। अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं MHCET की, सो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच फॉर यू गाइस। यहां पर आप आइए, ये कॉस्ट दिख रहा है 35,000, बट आई बिलीव दैट इज टू मच। तो क्या करना होगा सर, Y692 कोड को आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इस पर्टिकुलर बैच के नीचे लगाइएगा। जैसे ही आप Y692 कूपन कोड लगाओगे, आपको अप्रोक्सीमेटली 78% का जो भी मैक्सिमम ऑफ है वो आपको मिलेगा। इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ऑफ आपको मिलेगा और ये पूरे के पूरे कोर्स का प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। 8,000 रुपए में आपको पूरा का पूरा कोर्स आपका कराया जाएगा, जहां पर आपका लीगल रीजनिंग, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक, इंग्लिश, एवरीथिंग विल बी डेल्ट ओवर हियर, सारी की सारी चीजें। ठीक है, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वन स्टॉप सोल्यूशन, आई बिलीव दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन गेट। ठीक है, इसी के साथ इफ इन केस आपके और भी कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। हम उसको अगले सेशन में एड्रेस करने की कोशिश जरूर करेंगे। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।